तो आगे हम सुनते हैं क्या कहते हैं भगवान। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी युक्त अर्थ योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ये बड़ा रहस्य भगवान ने बता दिया। कहा कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अब ये देखना है आपको, आप कैसे देखोगे कर्म में अकर्म। जैसे कहते ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अब जगन मिथ्या जब कहा जाता है तो कहते अच्छा ये मिथ्या है, अर्थात संसार है नहीं क्या। अब शंकराचार्य जी ने तो ये नहीं कहा कि मिथ्या है मतलब है नहीं, है असत्य नहीं है, मिथ्या है। अब मिथ्याचार उच्चते, तो मिथ्याचार और दुराचार पापाचार दोनों में अंतर है। मिथ्याचार में जो होगा वो कर्म तो करेगा दिखता है, जो शुभ कर्म दिख रहा है या ऐसा कोई भी कर्म दिखेगा, परंतु वो अंदर से अशुभ होगा, बाहर से शुभ दिखेगा। अब पापाचार क्या है, वो बाहर भीतर सब दोषी दिखेंगे, जैसे किसी का वध कर रहा, हत्या कर रहा, कोई अपराध कर रहा, किसी को पीड़ित कर रहा। तो मिथ्या जो होता है समझ में नहीं आता है वास्तविक का उसका स्वरूप क्या है। ऐसे ही भगवान ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का अर्थ होता है कि असत्य उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ब्रह्म सत्य और जगत असत्य, ऐसा नहीं कहा। मिथ्या का अर्थ दूसरा है, या तो सीधे असत्य कह देते। मिथ्या एक शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, क्यों कहा मिथ्याचार से उच्चते, उसको कह सकते पापाचार उच्चते, कपटाचार उच्चते, कुछ भी कह देते। मिथ्या शब्द का प्रयोग क्यों किया, बस यही रहस्य समझने के लिए तत्वज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है, जो उसको समझा सकते हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अब कर्म में अकर्म कैसे देखेगा, भाई कर्म तो हो गया, किसी ने उसको लठ मार दिया, सिर पे लगा, चोट लग गई, बोले मैंने लठ मारा ही नहीं। कहा कि मुझे तो भाई चोट लगी है, सब लोगों ने देखा। कहा कि भैया अकर्म हो गया है, तो कैसे उसमें अकर्म कर्तापन आएगा। जैसे यही रहस्य जो है भगवत गीता में सुनना है, और भगवान यही कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन ने फिर अंत में वही किया। अर्जुन को कोई किसी भी सैनिक को, किसी भी व्यक्ति को आप कर्म करते हो, पर वे जो है कर्म, जैसे कोई न्यायाधीश होता है किसी व्यक्ति को, अपराधी को दंड देता है कि जा तो भाई तुमको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो क्या न्यायाधीश को ये मानोगे कि इसने इसकी हत्या कर दी, वध कर दिया? न्यायाधीश को इसका दोष लगता है क्या? नहीं लगता। राजा को दोष नहीं लगता। इसलिए जो राजधर्म का पालन करते हुए मृगया आदि जो जैसे हिरण आदि को मारने का जो कर्म करते थे वो क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आता। भाई वो नहीं, तो वो जो हिरण को नहीं मार सकेगा, मनुष्य को क्या मारेगा? और मारना, उसको घोर कर्म करना उसका कर्तव्य है, इसीलिए उसको दोष कर्म नहीं लगेगा। अब तुम सोचोगे कि भाई चलो राजा तो मार रहा है तो हम भी मारे, तो तुमको पहुंचा दिया जाएगा सलाखों के पीछे, भैया जाओ वहां पर भोगो अपने कर्म का फल। कहेंगे नहीं, फिर राजा ने भी तो मारा, हमने मार दिया तो अपराध कैसे हुआ? बोले तुम मारोगे तो अपराध, राजा नहीं मारेगा तो अपराध। यही बोले अकर्म, और यही कर्म और अकर्म। राजा के लिए वही कर्म अकर्म हुआ, और दूसरे व्यक्ति के लिए वही कर्म जो कह तो रहा था कि अकर्म हो गया मेरा भी, लेकिन नहीं, उसके लिए कर्म कर्म ही हो गया, भोगो उसका तो पाप कर्म हो गया, उसको भुगदंड मिला। इसीलिए समझना बहुत आवश्यक होता है कि हमारा निजी धर्म क्या है। मैंने जब कल आपको चातुर्वर्ण्य मय श्रेष्ठम ये बात समझाने का प्रयत्न किया, तो वही यही बात है कि जब तक तुम्हारा वर्ण तुम अब समझोगे नहीं अपने गुण और स्वभाव प्रकृति के अनुसार, तुम जन्म से समझ लोगे तो जन्म से तो है ही नहीं, वर्ण का व्यवस्था बनी नहीं है। यदि तुमने जन्म से मान के अगर तुमने अपना आचरण वैसा करने लग गए कि नहीं चलो हम तो ब्राह्मण है, हम तो क्षत्रिय, हम वैश्य, हम तो हमारे लिए तो भाई यही धर्म है, क्योंकि वो जन्म से नहीं है, पर तुमने तो मान लिया मूर्खतावश मूर्खतावश, तो भोगो फिर उसके उल्टे कर्म सीधे। वही फिर अराजकता समाज में, परिवार में, व्यक्ति में, राष्ट्र में, सब में अराजकता आ जाती। इसी को अधर्म की वृद्धि कहते हैं ना, तब अधर्म बढ़ता है। क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि गुण कर्म विभाग से है, तो गुण के बारे में जानो, गुण किस में है। अब जिस व्यक्ति को ब्राह्मण उस व्यक्ति को माना गया है, शंकराचार्य जी से व्याख्या की गई कि भाई जो सत्व गुण प्रधान है वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ब्रह्म कर्म की ओर अग्रसर होगा। स्वभाव है उसका स्वभावजम, और वो फिर वही कर्म करेगा, और उस कर्म को देखकर उसका सम्मान करो,
उसका शम देखो, दम देखो, तप देखो, ज्ञान देखो, विद्वत्ता देखो और उसे उसकी पूजा करो। यही सरलता है। ऐसे ही क्षत्रिय का गुण कर्म क्या है भाई? दूसरों की रक्षा करना है। शौर्य देखो, उनका तेज देखो, शौर्य, तेज, धृतिर्द्राक्ष, उसकी उसकी जो है दक्षता देखो कि किस चपलता से, दक्षता से शासन करता है। एक व्यक्ति एक परिवार में भोजन, उनका एक परिवार चलाने के लिए 10 लोगों के परिवार में है, उसको परिवार चलाने में उसको पसीना छूट जाता है। यहाँ तो 150 करोड़ लोग है भाई, अब उनकी व्यवस्था संभालना, उनको भोजन कराना, 150 करोड़। सोच लो कि किसी के घर में अगर हम तुम किसी के घर में 1 करोड़ आदमी भेज दी जाए तो कि चलो तुम उनको भोजन कराओ, उसका तो पसीना आ जाएगा। तो यहाँ 150 करोड़ लोगों की व्यवस्था देखनी है, भोजन भी है, उसकी लाइट का भी है, बिजली का भी देखना है, उसको सुरक्षा भी देनी है, और दुष्टों को भी दमन न हो, कोई अपराधी न हो, किसी के साथ अन्याय न हो। फिर सारा व्यवस्था करने के लिए खर्चा भी चाहिए, फिर गैस भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, कोई गाड़ी की व्यवस्था करना, कंपनी में चलाना, यानी इतना सारा कर्म जो है व्यक्ति कैसे करेगा? उसमें वो गुण है, उसमें वो उसको क्षत्रिय के गुण है, तब वो कर्म कर पाएगा। वो ब्राह्मण के गुण है उसमें, तभी वो कर्म कर पाएगा। तो जिसमें वो गुण है उसको वहां बैठा दो आसन पे, तो व्यवस्था ठीक चलेगी, राष्ट्र धर्म की व्यवस्था ठीक चलेगी। इसीलिए गुण कर्म विभागशय के आधार पर ये पूरी व्यवस्था सिस्टम बनाया गया। बाद में पता नहीं कहां से ये सारा चीजें शुरू हो गया, मुझे पता ही नहीं। आप स्वयं में देख लो, इतिहास में तो हमने तो कोई पढ़ने में आया नहीं। वो तो जब हम चिंतन करने लगे, हम जब इस पे रहस्य पर जब ध्यान चिंतन करते करते गहन अवस्था में चले गए, तब हमें चीजें समझ में आ गई। फिर हमने इसका प्रमाण खोजना आरंभ कर दिया कि ये जो बात है तो ये कहाँ कहाँ प्रमाणित की गई, किसने किसने कही है। तो फिर शंकराचार्य जी का प्रमाण इसमें था। तब हमें समझ में आया रहस्य कि ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है। तो जिस व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता होगी वो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म कर्म करेगा, और जो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म कर्म कर रहा है वही ब्राह्मण है। वो फिर किसी के भी घर में जन्म लो, चाहे कहीं भी जन्म ले, चाहे वो स्त्री हो, बालक हो, पुरुष हो, यदि वो मनुष्य है। और यहाँ तक कि मतलब संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं, पशु भी यदि समर्थ गुरु हो तो वो पशु से भी वेद बुलवा दे। समस्त जीव मात्र को अपने मोक्ष का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों में स्वाभाविक रूप से वो उसके भाई, चलो पशु है, कई ऐसे भी पशु हुए जैसे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक, अब उसने भी एक प्रकार से वही कर्म किया अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। हम भी आज भी उसका स्मरण करते रहते। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सबके अपने अपने स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वो कर्म करेगा, कर्म के अनुसार उसको सम्मान मिलेगा, उसी के अनुसार उसकी श्रेणी बनेगी, उसी के अनुसार उसको पुरस्कार मिलेगा या उसका अपमान मिलेगा। अब जैसे रावण को हम कहाँ सम्मान देता, कोई इतिहास में सम्मान नहीं है। अब कुछ लोग भले ही रावण को बात को लेकर इधर उधर कुछ बोल दे तो अब मूड है, मूर्ख है, कलयुग है, तो क्या कर सकते। और इतिहास में कहाँ उसको सम्मान मिला। भले वो सोहेरी की लंका में बैठा था, सोहे के सिंहासन पर बैठा था, न जाने हजारों लाखों करोड़ों लोग तो उसके अनुयायी थे, बलवान था, भगवान का आशीर्वाद था, सारी शक्तियाँ थी, एक की जगह 10-10 मुंडियाँ थी उसको। अब उसके नाभि में अमृत का कुंड था, सब कुछ था उसके पास, क्या है, फिर भी सम्मान नहीं। किस आधार पर? उसको गुण कर्म से हुआ ना। तो यही बात है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यही व्यवस्था भगवान ने बना के रखी। ये बीच में पता नहीं कहां से ये सिस्टम आ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो अधर्म अपनी फिर सिस्टम शुरू कर देता है। तो धर्म का व्यवस्था धर्मशास्त्र के अनुसार होता है, और अधर्म जो होता है वो शास्त्र विपरीत आचरण करते हुए अधर्म अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ पर कर्म और अकर्म का रहस्य भी समझना पड़ेगा। ये जो समझेगा वही बुद्धिमान। सबुद्धिमान मनुष्य को किस व्यक्ति के लिए कर्म है, कौन सा अकर्म, कर्म में अकर्म कहाँ है और कर्म में कर्म कहाँ है, समझना आवश्यक है। तो राजा का धर्म अलग, राजा का कर्म अलग। तो राजा का कर्म है वही उसका धर्म है। यही बात है। भगवान राम पर बहुत से लोग आक्षेप कर देते हैं उनके एक आचरण पर कि सीता माता का उन्होंने त्याग कर दिया। अरे उसी सीता माता के लिए अगर उनसे कोई प्रेम नहीं रहता, उसी सीता माता के लिए वो वहां से पूरे वन से
पैदल भटकते हुए, पैदल ही जाना था, ऐसा तो होता ना कि उनके पास, चूंकि उन्होंने भी धर्म का पालन किया, वो त्यागी तपस्वी भी थे, सब पर राम तपस्वी राजा। अब चाहते तो उनके पास कोई रथ की कमी थी, जैसे आजकल ये वेनिटी वैन के चक्कर में छटपटा रहे थे, घूमते रहते, सब विलासी जीवन जीते ये लोग। भगवान नहीं जी सकते थे क्या? उनके पास कमी थी, लेकिन उन्होंने एक आदर्श समाज के सामने रखा। पैदल ही गए, पैदल ही भ्रमण किया, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, राक्षसों का वध किया। उसी सीता माता के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने किया। क्या उसको ऐसे ही त्याग देंगे क्या? बिना कारण के, बिना सोचे समझे त्याग दिया होगा? भगवान के पास कोई विवेक बुद्धि नहीं थी क्या, या उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं था? तो ये उत्तरकांड में फिर वही वर्णन आता है। फिर लव कुश उनसे प्रश्न करते रहते कि हमें आपसे कोई युद्ध करना था, इसलिए अब मैंने ये घोड़ा नहीं पकड़ा है, हमको तो बस आपसे प्रश्न पूछना था एक, और चूंकि आप तक पहुंच नहीं पाते थे, हम चाहते थे, क्योंकि अब आप बड़े राजा महाराजा और हम अपना गुरु को छोड़ के जा नहीं सकते थे, क्योंकि अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि चलो घोड़ा आ ही गया है तो पकड़ लेते, इसी बहाने आप भी आ जाओगे, क्योंकि ये नियम है, युद्ध करके तब घोड़ा ले जाओ। और बोले महर्षि वाल्मीकि जी कृपा से हमारे पास अस्त्र शस्त्र ज्ञान था ही, केवल एक प्रश्न पूछने के लिए आपका घोड़ा पकड़ा है, और वो ये है कि आपने ऐसी स्त्री को, गर्भवती स्त्री को, केवल एक व्यक्ति के निंदा के कारण, उसकी निंदा के भय के कारण आपने उनका त्याग कर दिया। और आप धर्मात्मा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, आप अधर्म कभी कर नहीं सकते। तो हमें वही जानना है कि वो कौन सा धर्म है जिसके कारण आपने ये पालन कर, भाई धर्म के अंतर्गत ही किया होगा आपने, अधर्म तो किया नहीं होगा। अधर्म आपके द्वारा हो नहीं सकता, क्योंकि आपने धर्म की संस्थापना के लिए धर्म की पराकाष्ठा का अनुसार आचरण किया। तो उसमें उत्तरकांड में उत्तर आता है, कहते कि वो धर्म है राजधर्म। आप कभी भी, मैं तो कहता हूं कि जितने भी राजनेता बनते हैं ना, सबसे पहले उनको राजधर्म पढ़ाना चाहिए। उनको पता ही नहीं होता राजधर्म क्या है, इसीलिए ये बेईमान और भ्रष्टाचारी बंद करते हैं। जिस व्यक्ति को राजधर्म पता होगा वो कभी भी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करेगा, प्रजा का शोषण नहीं करेगा, कभी भी अधर्म का अनुसरण नहीं करेगा। जितने भी IAS PCS नेता बनते हैं, इनको वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत इस सुंदरकांड में राजधर्म का जो उपदेश भगवान राम ने दिया है वो पढ़वाना चाहिए, और उसके बाद ही वो परीक्षा में वो पास हो। उसका अगर उसने वास्तविक उसने अध्ययन न किया हो तो वो फिर वो राज कर्म करने के लिए, राज्य कार्य करने के लिए योग्य ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए। तो वहां पर भगवान राम ने उसमें राजधर्म की व्याख्या की है, राजधर्म सबते कठोरा, कि राजधर्म वो है कि राजा को अपने प्रजा के हित के लिए अपना निजी हित, निजी सुख, निजी स्वार्थ सबका त्याग करना पड़े तो त्याग करना चाहिए, परंतु प्रजा को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का अधर्म, ऐसा कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा कोई अन्याय नहीं होने देना चाहिए जिसके कारण प्रजा किसी भी प्रकार से कष्ट पाए। और इतना ही नहीं, प्रजा में किसी भी प्रकार का ऐसा राजा को कर्म नहीं करना चाहिए जिसके कारण प्रजा में ये संदेश जाए कि भाई अरे वो राजा भी तो ऐसे कर्म करे तो हम भी करें। इसलिए राजा को पूर्ण रूप से प्रजा के हित में अपने निजी सुख का त्याग करते हुए प्रजा का सुख दिखना चाहिए, और ऐसा आचरण करना चाहिए जिसका आप अनुसरण करने में किसी भी नागरिक को गौरव का अनुभव हो और वो एक श्रेष्ठ मार्ग का पथिक बने। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, यही सूत्र है। जो राजा जैसा आचरण करेगा तो प्रजा वैसा ही आचरण करेगी। राजा अम्बरीश जो है वो एकादशी का व्रत रखते थे, तो पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। यथा राजा तथा प्रजा, ऊपर का जो व्यक्ति है ना, अगर वो ठीक हो गया तो नीचे अपने आप सिस्टम ठीक चलेगा। ऊपर से पानी अगर हिमालय से निकल रहा है ठीक ठाक, तो नीचे भी सबको मिलेगा। वो फिर वो कुएं में भी आ जाएगा, नदी में भी आ जाएगा, तालाब में भी आ जाएगा। ऊपर का डैमेज हो गया ना तो सब सिस्टम गड़बड़। ऐसे ही जो ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चरित्रवान नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, धर्म का ज्ञान उसके पास नहीं होगा,
तो प्रजा भी वैसे ही अधर्मी बनेगी, वो भी उसके पास ज्ञान नहीं होगा, वो भी भ्रष्टाचारी हो जाएगी। इसलिए नैतिक शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि चलो नैतिक के 2-4 श्लोक सुन ले, उसके जीवन और आचरण में होना चाहिए। भगवान राम ने पूरा जीवन यही सिखाया है, अपने आचरण से सिखाया है कि हम एक राजा को, एक पुत्र को कैसा, एक क्षत्रिय को कैसा आचरण करना चाहिए। और ठीक है, उन्होंने जो भी, क्योंकि वो उस समय वो राजा थे, पति तो बाद में हुए। अभी यहाँ उल्टा होता है, पहले पति बनते, फिर जो है वो सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। बोले पहले तो अपना घर, पहले ये सोचते हैं कि अब मुझे सत्ता मिल गई, पद मिल गया, तो इतना मैं जनता का शोषण मतलब कर लूँ। और सभी ये सब भ्रष्टाचार के जितने ऐसी थोड़ी आती, इनके अंदर से वो भाव रहता, इतना शोषण करते कि वो सोचते कि मैं 7 पीढ़ी का बराबर इकट्ठा करके रख लूँ। अरे अपने शुभ कर्म इकट्ठा करके रखो ना, ऐसे कर्म करो, इतना अच्छा पद मिला है, इतना अच्छा अवसर मिला है तुमको, इतना बड़ा आदर्श तुम रख सकते हो। एक डीएम और अगर जनता के बीच में बैठकर भाई उतना बड़ा अच्छा पद मिला है, थोड़ा पैदल चले जाओगे, सड़क पर चलोगे, गांव में चले जाओगे, लोगों के बीच में बैठोगे, चर्चा करोगे, उनका सुख दुख सुनोगे, समझोगे, तो तुम्हारा जो सम्मान है वो घटेगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। तुम एक अधिकारी बने हो, तो तुम्हारा वो उसका पालन पोषण करने की दायित्व जिम्मेदारी है। नहीं इसी कमरे में बैठे रहते हैं, ऐसे पेन चलता रहता, बस हो गया, हम तो डीएम इसीलिए बने हैं, हम सांसद इसीलिए, विधायक इसीलिए, मंत्री इसीलिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां पीछे चले, सब सारी सुविधा रहो, जिसके पास जितनी भौतिक सुविधा है। और इसी को अधर्म कहते हैं, इसी को कपट कहते हैं, इसी को छल कहते हैं, यही अधर्म है। भगवान राम ने वो संदेश समाज में दिया, इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म को भी अकर्म हो सकता है। आप कोई भी जो कर्म कर रहे हो, अर्जुन को यही तो भगवान संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य वो त्यागना नहीं है। तो भाई तुम युद्ध करने के लिए बन रहे हो, योद्धा हो, युद्ध ही करो, बस करने के पीछे जो कर्म का रहस्य, कर्म करने के पीछे जो रहस्य भाव है, बस उसी को जानो। भाव बदल जाएगा, कर्म का फल बदल जाएगा। भगवान ने कहा कि देखो न मे कर्मा फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म फल में आसक्ति ही नहीं है। जब कर्म फल में आसक्ति नहीं है, जब मेरा जो भाव ही प्रजा का हित है, लोक कल्याण का हित है, मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा हूं, वो बंधन कैसे बनेगा। आप चले जाओ कर्म करके, फिर अब दुनिया को कुछ भी दिखा दो, सामने से कुछ दिखाओ, भीतर में अगर आपके भाव अगर शुद्ध नहीं है, तो समाज के साथ तो छल कर सकते हो, यमराज जी के सामने थोड़ी छल चलेगा। वो तो सब चित्रगुप्त बैठे हुए एकदम पूरा सब चित्र से दिखा देंगे तुम्हारे मन में क्या चल रहा था पूरा। तुम्हारे जो भले ही यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह व्यवस्था नहीं है कि जो मन के विचारों को स्क्रीन पे ला कर दे, लेकिन चित्रगुप्त के पास वो सॉफ्टवेयर है कि तुम्हारे कर्म, तन के किए हुए कर्म नहीं, मन के किए हुए कर्म भी चित्र से दिखा देगा स्क्रीन पर, ये ऐसे 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 ऐसे। इसीलिए जो है कर्म करते समय हमें सावधान रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि मेरा ये कर्म है, ये कैसे अकर्म बन जाए। कैसे हम कर्म करें कि जो हमसे कर्म हो गए हैं या कोई पाप कर्म हो गए हैं, उसका कैसे शमन हो, पाप कर्म हमसे न हो और पुण्य कर्म ऐसे हो कि हमें मोक्ष भी मिल जाए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की सिद्धि हो। लगे रहे उसी काम और मोक्ष धन के पीछे, धर्म को कुचल दिया, मोक्ष का पता नहीं है। जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो तुम न तो धन ठीक से, न तो अर्थ का उपभोग ठीक से कर पाओगे, न काम का उपभोग कर पाओगे, न मोक्ष तुम्हें मिलेगा। इसलिए प्रथम सीढ़ी है वो धर्म ही है। लोग बोलते हैं अरे सब साधु बाबा के प्रवचन क्यों सुनते हो, क्या करना। ये सब मूढ़ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। धर्म का रहस्य जानना चाहिए। दूसरा, धर्म का रहस्य ऐसे भगवत गीता पढ़ने से और समझने से होगा। केवल कथा सुनने से और भजन गाने से और हारमोनियम बजाने से और लाउड स्पीकर पे चिल्लाने से को भजन नहीं बोलते। ये सब अधर्म है। ये सब जो लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते, बड़ा खूब डीजे बज रहा है, लाउड स्पीकर बज रहे, लोगों को लगता क्या हो रहा है, बड़ा कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। धार्मिक नहीं है वो, अधार्मिक का कार्यक्रम है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कितना पीड़ा होती, लोगों को कष्ट होता है।
कोई शांति का कर्म है, वो लोगों के अंदर शुभ कर्म है। परंतु ये सब चीजें कलयुग के प्रभाव से हमको जो है अधर्म भी लोगों को दिमाग में बैठा दिया कि धर्म है। और जो धर्म है वो कहते कि घर में मत रखो, महाभारत नहीं रखना है घर में, पढ़ना नहीं है, भगवद गीता नहीं पढ़ना है, महाभारत नहीं पढ़ना है। जो धर्म है उसको अधर्म घोषित कर दिया। ये कलयुग और यही अधर्म है। इसी को छल कहते हैं, इसी को कपट कहते हैं। और वही जो है इस समय में पूरा फैला हुआ चारों तरफ। अब इसके बीच में जो ये भगवद गीता की धारा जो वास्तविक ज्ञान से वास्तव पहुंचाने का एक प्रयत्न है, कितना स्वीकार करते कितना सुनते, उससे कोई वो हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि भाई इतने लोग सुने, इतने लोग जाने, इतना समझे। पर अपना जो कर्तव्य दायित्व है बस वो करना है। हम सन्मार्ग की प्रेरणा दो, अपना कार्य पूर्ण हो गया। अब सफलता का मूल्यांकन करते रह जाएंगे तो फिर तो फंस जाएगा। इस प्रकार से यदि कर्म करे, सेवा भाव से कर्म करे, तो वही कर्म बन जाएगा। और तुम्हारा जो इसमें भगवान कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो सब बुद्धिमान मनुष्य से, और वही बुद्धिमान मनुष्य है। केवल बुद्धिमान इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी डिग्री पा लिया और आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया और बेईमानी कर रहा हो तो बुद्धिमान माना जाएगा क्या? भ्रष्टाचार कर रहा हो बुद्धिमान माना जाएगा? व्यभिचार कर रहा हो बुद्धिमान माना जाएगा? समाज का शोषण कर रहा हो बुद्धिमान माना जाएगा? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपने कर्तव्य को ठीक से समझे और इस रहस्य को, कर्म के रहस्य को समझते हुए वो कर्म करे। और इसीलिए हमें महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग केवल पढ़ लेते कि राम जी ने रावण को मारा। अरे क्यों मारा, कैसे मारा, वन में गए वो भी तो देखो। कई लोग जो है बाहरी चीजें देखते हैं, उनके आंतरिक कर्म भी देखना चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों को, जैसे अभी हमें हमारे विषय में भी कोई दो चार बातें आती है कि भाई अरे महाराज जी के पास खूब धन संपदा आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, बड़ा आश्रम बन गया है। अरे हम आश्रम में थे तभी भी नहीं था, तभी भी वैसे ही थे, आश्रम में तभी भी वैसे है। उनको ये नहीं दिखता है कि भाई इस व्यक्ति ने तप कैसे किया। उधर ध्यान नहीं जाता है कि नहीं भाई एक व्यक्ति ने इतने वर्षों से ऐसे ऐसे तपस्या की, कौन कौन सी साधना की, कौन कौन सा मंत्र किया, कौन कौन से अनुष्ठान किए, अनुष्ठान कैसे किए, ये विषय पर कोई चर्चा नहीं करे। उसको समझने का प्रयत्न करोगे तो ये चीजें गौण हो जाएगी। लेकिन ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है और जो ज्ञान है, तप है, वो गौण हो गया। ऐसे ही शंकराचार्य जी ने मठ बनाया इसलिए कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का ज्ञान दे, मठानुशासन बना दिया। और किस लिए बनाया? ज्ञान का प्रचार करने के लिए कि भाई चलो यहाँ पर विद्यार्थी रहेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, वे समाज के बीच में जाकर प्रचार करेंगे। अब बैठ गया आचार्य लोग, अब वो मठ जो है अध्ययन नहीं, वो सुविधा का स्थान बन गया। शंकराचार्य जी के ज्ञान आसन पर बैठने के लिए कुछ छटपटा नहीं रहा है, वह उनके मठ के आसन पर बैठने के लिए खूब मारामारी चल रही है। अरे उन्होंने जो ज्ञान दिया, उपदेश दिया, जो गीता शंकर भाष्य बताया, ब्रह्म सूत्र बताया, वो जाकर बताओ ना लोगों के बीच में कि सिंहासन लेकर ही घूमते रहोगे, छतरी लेकर ही घूमते रह जाओ। विचित्र कहानी है। तो ज्ञान के आसन पर बैठना चाहिए ना। वेद वेदांग विशारद बनो, जितेंद्रिय बनो और लोगों को उपदेश दो, भगवद गीता सुनाओ, गीता शंकर भाष्य जो शंकराचार्य जी ने जो व्याख्या की सुनाओ, समझाओ को। वो नहीं करना उनको वो चाहिए मठ का गद्दी कैसे मिलेगी, पद कैसे मिलेगा, फिर सिंहासन पे कैसे बैठेंगे लोग, फिर हमको पूजेंगे कैसे, मानेंगे कैसे, हमारे अहंकार की पुष्टि कैसे होगी, सुविधा कैसे मिलेगी। उनका ये रहता है हम पुष्ट होता रहता है, ज्ञान पुष्ट नहीं होता है। लोग आए मेरे आगे माथा टेके, भैया मैं इतने बड़े पद पे बैठा हूँ। ज्ञान है तुम्हारे पास, शंकराचार्य जी ने जो सुनाया कुछ भी, बोले वो मेरे पास नहीं है। वेद वेदांग विसारे तो बोले वो पता ही नहीं होता क्या होता है, हमको वेद वेदांग नहीं मालूम है। विलासिता के लिए नहीं मठ बनाए जाते कि तुम बैठे रहो वहीं पर। शंकराचार्य ने अनुशासन में लिख दिया कि भाई मठ में हो तो उसमें आचार्य को मठ में नहीं रहना चाहिए। वैसे भी सन्यासी के लिए तो नियम ही है कि भाई 3 दिन से एक स्थान पर रहना ही नहीं है। नियम तो ये सन्यासी का, जो दंडी धारण करते थे। वैष्णव में 3 दंडी और शैवों में 1 दंड धारण कर। दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो अहंस संन्यास होता है।
हंस के बाद परमहंस संन्यास होता है। अब कोई कुटिया बना के तपस्या करे, कुटीचक है, बौद्धक है, बौद्धक वाले को परिव्राजक होते हैं, पर जो दंड धारण करते हैं ना दंडी सन्यासी, उसको हंस सन्यासी होता है। और दंड सन्यासी, दंड के नियम होते हैं, उसको पालन करना पड़ता है। वो सब बातों का कोई चर्चा न मीडिया में, समाज में, साधु संतों में, संसद में, मीटिंग में, बैठक में, ज्ञान पे चर्चा नहीं होती। इनको कितना वेद जानते हैं, कितने वेदांगों का ज्ञान है, दंड का इनको पालन कर रहे कि नहीं कर रहे, आचरण कैसा है। अरे आचरण शुभ होगा तभी ना, आचार्य जैसा आचरण होगा तभी तो आचार्य है। बोली नहीं, हमारे पास प्रमाण पत्र है आचार्य का, वो वहां से मिल गया, ऊपर से किसी ने लिख के भेज दिया। सब आचार्य के कागजों में देखते हैं, कागजों में आचार्य हैं तो आचार्य है, आचरण में आचार्य नहीं देखते। आचरण में आचार्य होंगे तो फिर तो समस्या ही नहीं होगी समाज के लिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो समाज को दिशा देता है। धर्म का वास्तविक जो धर्माचार्य है वो उसी को कहते हैं, बाकी तो सब अधर्म का अधर्माचार्य है। अब आप कह नहीं सकते हो, कह दोगे तो भाई सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्यों संपदा है, संपत्ति है। तो शंकराचार्य जी ने जो वास्तव में शंकराचार्य जी की जो है संपदा क्या थी, ज्ञान या मठ, उनकी तपस्या, उनका ज्ञान, ये ना असली संपदा है। उस पर ज्ञान के आसन पर बैठ जाओ, तप के आसन पर बैठ जाओ। नहीं, उनके मठ के आसन पर बैठना है हमको। मठ का आसन मिलेगा तो फिर छतरी मिलेगी, सोने का सिंहासन मिलेगा, फिर समाज में पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। फिर क्या होगा, शरीर नहीं छूटेगा, यमराज जी के यहाँ एक दिन सामने खड़े नहीं रहोगे, समाज के साथ तो छलो कर लोगे, वहां क्या होगा फिर, उसकी चिंता नहीं है। तो ये इस प्रकार से अधर्म समाज में फैलता रहता है। ये ऐसे गूढ़ रहस्य है जिस पर कोई सामान्यतः चर्चा होती ही नहीं, चर्चा कोई करता ही नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ पर कर्म और अकर्म का रहस्य समझा रहे कि यदि तुम्हारा कर्म अकर्म नहीं है, कर्तव्य पूर्ण कर्म नहीं है, तो वो बंधन का कारण बन सकता है। परंतु यदि ये रहस्य को समझ जाओगे तो तुम एक साधारण सा व्यक्ति, वो खेती में काम करने वाला मजदूर भी जो है ना, योगी महापुरुष हो सकता है, परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि इस भगवद गीता के ज्ञान को समझ जाए, रहस्य को समझ ले और अपने उसके अनुसार आचरण करे, तो कई संत महापुरुष हुए जिन्होंने साधारण कर्म करते हुए भी, गृहस्थ कर्म करते हुए परम पद को प्राप्त किया और समाज में प्रतिष्ठित भी हुए। आज भी उनका नाम लेते। प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा, न प्रतिष्ठा के पीछे भागे वो, उन्होंने तो बस वो ऐसा आचरण किया और आज भी वो पूजनीय है। चाहे वो संत रविदास जी महाराज हो या गोरा कुमार हो, कई ऐसे संत महापुरुषों का आता है नाम। कई महिलाएं ऐसी रही, साधारण घर गृहस्थी का कर्म करते हुए भी वो परम तत्व को प्राप्त हो गई। मीराबाई का उदाहरण आप देख ही सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण है। इसके लिए मोक्ष के लिए, ज्ञानी और तपस्वी योगी बनने के लिए आपको बहुत बड़ा पद, आसन, गेरुआ कपड़ा ही पहनो और बहुत बड़े आसन पे बैठो, आवश्यकता नहीं है। प्रारब्धवश, स्वभाववश, कर्मवश बात मिल गया तो उसके अनुसार आचरण करो, ठीक है। परंतु एक साधारण व्यक्ति भी यदि इस भगवद गीता के ज्ञान को, रहस्य को समझे तो उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। यही रहस्य है। इसलिए ये ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए। मनुष्य, इसमें सब बुद्धिमान मनुष्येषु यहाँ पर कहा गया, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है। मनुष्यों में बुद्धिमान किसको माना है? जो इसको ज्ञान को आचरण करे, कर्मों को इस प्रकार, जो कर्म में अकर्म देखेगा और अकर्म में कर्म देखेगा, वो बुद्धिमान है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। नहीं वो सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे हम बुद्धिमान है, सर्टिफिकेट, बुद्धिमान का सर्टिफिकेट नहीं होता है। वो तुम्हारी जानकारी है, वो विद्या है, कला है, उसमें तुम भले पारंगत हो, अलग विषय है। बुद्धिमान भगवान की दृष्टि से, भगवद गीता की दृष्टि से बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं और सयुक्त, और उस वही योगी है। इसलिए ऐसा व्यक्ति, युक्त का अर्थ योगी होता है। ऐसा नहीं कि हम तो भाई योगी नहीं है, वो तो महायोगी भाई। कैसा आज भी हमारे समाज में धारणा ही है। साधु कौन है भाई? अरे वो महाराज आ गए भाई, पीला कपड़ा पहना, सफेद कपड़ा पहना, साधु महाराज आ गए भाई, साधु है। तुम कौन हो? तुम साधु नहीं हो क्या? बोले नहीं, हम तो शर्ट पैंट पहनते हैं,
हम तो सूट साड़ी पहनते हैं, बोले हम कैसे साधु हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधु नाम, तो तुम उसकी लिस्ट में नहीं आते हो क्या? यही लोग आते हैं कपड़ा पहन के, जो भिक्षा मांग रहा हो तो कोई ठीक है, साधु के वस्त्र में कोई अच्छे भी होते हैं, पर 90% तो तुमको ऐसे ही मिलेंगे। तो क्या सब साधु हो गए? सब मुक्त हो जाएगा उनका? गांजा का दम लगा रहे हो, बैठ के भिक्षा मांग रहे हैं, विलासिता का जीवन जी रहे हैं, है ना? जो धर्म कार्य करना चाहिए, धर्म का जो तुम्हारे ऊपर दायित्व उपदेश है, वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हो, वो दायित्व निभा नहीं रहे हो, अधर्म हो तुम फैला रहे हो, शत्रु के साथ जो है मिलकर राष्ट्र और समाज और धर्म को जो है हानि पहुंचा रहे हो, समाज में बुद्धिभेद उत्पन्न कर रहे हो, शास्त्रों को तो ज्ञान देने की जगह जो है वो तुम देह भाव वाले और जो भ्रम उत्पन्न कर रहे हो, तो यह धर्म नहीं है। वो साधु थोड़ी है, वो सारे वो सबसे साधु है क्या? भगवान केवल उनके लिए आते हैं जो इसमें जो सच में साधु है। तुम्हारे कपड़े देखकर नहीं, भगवान की दृष्टि से तुम जो कपड़ा पहन ले वो साधु नहीं है। जो सज्जन है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, कौन से साधुओं की बात हो रही है यहाँ पर? साधु में वो सारे सज्जन आ गए, सब भक्त आ गए जो घर में अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। वो खेत में मजदूरी करने वाला मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई नौकरी करना साधारण व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो, महिला हो, बालक हो, विद्यार्थी हो, राजनेता हो, सैनिक हो, साधक हो, कोई भी हो, यदि उसमें सज्जनता है, साधुता है, उसको ना साधु मानोगे। अब साधुता अंदर है नहीं, उसको तुम साधु भाई, जिसमें सज्जनता है साधुता है। यहाँ सज्जनता को साधुता शब्द से परिभाषित किया। हम लोगों ने किया क्या? कपड़ा पहन लिया, वही बाबा जी। अरे कौन है भैया? साधु महाराज। तुम कौन हो? साधु हो। कई बार जब कभी कभी मुझे किसी ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज साधु महात्मा को राजनीति से क्या मतलब है? मैंने कहा कि राजनीति से किसका मतलब होना चाहिए? असाधु होनी चाहिए क्या? तुम क्या चाहते हो कि राजनेता में जो है साधु नहीं, असाधु बैठे, अधार्मिक लोग बैठे, व्यभिचारी बैठे, कुकर्मी बैठे, जिसको मारने के लिए भगवान अवतार लेते, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कर्मियों को बैठा है? साधु को क्या आवश्यकता है? अरे मैंने साधु ही बैठना चाहिए, और कौन बैठना चाहिए? लोगों को विवेक ही नहीं बचा है, यही खत्म हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है। सब भगवान कहते सब बुद्धिमान मनुष्य सु, तो ये गीता को समझोगे नहीं, तत्व से समझोगे नहीं, रहस्य को समझोगे नहीं, तो जीवन को कभी जी नहीं सकते। कर्म तो हम कर ही रहे, प्रतिदिन कर्म कर रहे, उसी कर्म को तुम धर्म बना सकते हो, उसी कर्मों से तुम अपने सारे अब तक सारे पिछले जन्म जन्मांतर के सारे कर्मों को तुम धुल सकते हो, वही कर्म से। कोई कर्म नहीं बदलना। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तू ये युद्ध धनुष बाण छोड़ और चल तपस्या करने के लिए, दोनों चलते हिमालय में बैठ के भजन करते हैं, कोई विशेष मंत्र तुमको दूंगा और तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा थोड़ी, कर्म वही करना है, कर्म से भागना नहीं है, केवल उस कर्म के रहस्य को समझना है, और वो रहस्य को, कर्म के रहस्य को समझकर तब कर्म करो, फिर तुम्हारा वही कर्म, वही सारे कर्म तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएंगे। और यही भगवद गीता का रहस्य है, यही कर्मणा गहनो गति है। तो यही भगवान ने यहाँ पर समझाया है, और यही सो समझ जाए। इसीलिए भगवद गीता ऐसे पढ़ी जाती है, भगवद गीता को ऐसे समझना पड़ता है, नहीं बस श्लोक रट लिया, ये श्लोक है, वो श्लोक है, यहाँ ये भगवान ने कहा, वो उसका। अरे भगवान इसलिए कहते जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरा जन्म कर्म दिव्य तो है। योयम वेति तत्वतः, तत्व में प्रवेश करना पड़ेगा ना। जब भगवान ने कहते चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम, तो कई लोग, अधिकांश जो जन्म से भी मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, तो वो भी प्रमाण इसी श्लोक का देते हैं कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम। और गुण कर्म विभाग से कहते समय इनके गले में हड्डी अटक जाती है। उधर वो नहीं बताना चाहते, लोगों को भ्रम पे उत्पन्न करते। अरे भाई वो भी तो बताओ ना, गुण कर्म विभाग से का अर्थ क्या है, शंकराचार्य ने क्या व्याख्या की है, शास्त्र क्या कहता है, श्रुति क्या कहती है। जब मनुस्मृति में भी लिखा है कि भाई एक शूद्र कर्म कर, शूद्र जिसको तुम मानते हो, वो व्यक्ति भी अगर ज्ञान तपस्या साधना करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। वो पता चला कोई ब्राह्मण तपस्या ऊपर बैठा हो और वो भी अगर कोई उल्टे सीधे कर्म करने लगे तो वो भी नीचे आ जाएगा। और आ ही गए हैं हम लोग, हम सभी लोग ब्राह्मण ही तो थे ना पहले, सब ब्रह्मा जी से तो निकले, और कहाँ से निकले? कोई ब्रह्मा जी से अतिरिक्त कोई और देवता था क्या? कि नहीं, ब्रह्मा जी से तो ब्राह्मण निकले, दूसरे किसी से क्षत्रिय निकले, तीसरे किसी से वैश्य निकले, चौथे किसी से शूद्र निकले। ऐसा है क्या कहीं?
सारे तो एक ही जगह से निकले, तो वही कर्म करते 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 फिर अपना विभाजन होता गया कर्मों के आधार पर। सब लोगों ने अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार अलग अलग कर्मों का आचरण करने लग गए, तो वो उनका वर्ण हो गया। यही तो सत्य, यही ना पूरा इतिहास है, यही ना व्यवस्था है। तो उसको उसी जो यथार्थ में शास्त्र में लिखा है वो समाज के समक्ष रखो। अपने छल और कपट और निजी स्वार्थ और सुख सुविधा के चक्कर में स्वयं दुर्गति में जाना, समाज को दुर्गति में डालना। ऐसा करते करते पूरा जो समाज, सनातन समाज त्रिकाल संध्या किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे। पहले एकादशी के दिन कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता था, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। राजा अम्बरीश का उदाहरण है शास्त्र। वहां एकादशी के दिन ठूस ठूस कर खाते हैं, और जो भी व्रत है, तपस्या है, जो भी आजकल चल रहे, नवरात्रि का समय, सब गरबा खेल रहे, डीजे बज रहे, माजो। अरे भाई, यज्ञ करने के लिए नवरात्र है भाई। वो सब चीजों के बारे में लोगों को भटका दिया गया। शिखा सूत्र, त्रिकाल संध्या किए बिना, अग्निहोत्र किए बिना कोई भोजन नहीं करते थे। पंच महायज्ञ होते, सभी गृहस्थ के लिए नियम है। कहेंगे नहीं हम तो गृहस्थ, काहे गृहस्थ भैया, तुम पंचकर्म करते हो, पंचयज्ञ करते हो, पता है तुम्हें? हमको वो नहीं पता, मतलब तुम हो गए गृहस्थी पे। तो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ कह देने से गृहस्थ नहीं होता है। गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करने से गृहस्थ होता है। सन्यासी स्वयं को कहने से सन्यास नहीं होता है, सन्यासी धर्म का पालन करने से होता है। भगवान कहते हैं यहाँ पर जो कर्म को, वो योगी है सयुक्त। कौन? जो कर्म में अकर्म और अकर्म रस, तो ये समझ जाओ और अपना कर्म का रस से कर्म करो। तो कम से कम व्यक्ति को ये पता है कि हम गृहस्थ धर्म में, तो गृहस्थ का धर्म क्या है, उसके भाई ब्रह्म यज्ञ है, पितरों के श्राद्ध तर्पण, भूल गए श्राद्ध तर्पण करना। अरे हम तो गए थे गया में पिंडदान करके आ गए, हो गया हमारा, आपको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। अरे मर रहे सब प्रेत योनि में भटक रहे तुम्हारे पूर्वज, तुम भी जाके लटकोगे वही जाकर। क्योंकि वो भी तो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट अमरता का सर्टिफिकेट लेकर हम मरेंगे ही नहीं। सबको ऐसे ही लगता है शरीर, और मृत्यु से भी क्या घबराना, कर्म से घबराओ कि मेरे द्वारा ऐसे कर्म न हो कि हमको उस दुर्गति में जाने से, दुर्गति से भय करो, पाप कर्म से भय करो। मृत्यु तो शरीर की होनी है ना, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, होने दो, होगा। उसके बाद भाई उनको होना चाहिए जिन्होंने अधर्म किया, पाप कर्म किया, जिन्होंने शुभ कर्म नहीं किया। उनको तुम ऐसे कर्म करो कि तुम मृत्यु आ जाए तो तुम्हें प्रसन्नता हो कि भाई चलो भाई कम से कम अब अच्छे लोक में जाएंगे। उत्तम गति प्राप्त करने के लिए कर्म करो, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्म करो, धर्म का संग्रह कर्म। भाई किस बात का है? भाई उनका है जिन्होंने पाप कर्म किए हो, जिनको यमराज का भय लगे, अरे मर जाएंगे तो क्या प्रेत में जाएंगे यमराज के, तो उनको क्यों ऐसे कर्म ही क्यों करना कि जिसके कारण मरने के बाद का भय उत्पन्न हो, मरने के बाद दुर्गति हो। और इसीलिए शास्त्र ज्ञान है, शिक्षा है, विधान है। तर्पण करने में क्या समस्या है? 5 मिनट का कर्म है, कर दो। अमावस्या को पितरों के लिए श्राद्ध यदि कर दिया, त्रिपिंडी श्राद्ध करा दिया, तो क्या समस्या है? तुमने अगर अपने पूर्वज जो उनके नारायण बलि, कोई किसी का संस्कार है, उनके लिए नारायण बलि कर दो, पूजन कर दो। वहां यदि तुम्हारा धन वगैरह खर्च हुआ तो क्या समस्या है? वो तुम्हारा पुण्य कर्म में नहीं जाएगा। अरे धन तो तुम वैसे भी जाएगा ना कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं धन है तो वो परमानेंट रहेगा तुम्हारे बैंक खाते में, घूम ही नहीं रहा, इधर उधर जा ही नहीं रहा, ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा हो। कितना भी लोग जिस भूमि के लिए लड़ते, वही भूमि अंत में उसी में गड़ जाते, फिर बाद में गड़ ही रहे लोग, उसी में उनकी लाशें जलती है। कोई किसी की, ये सब सारी संपदा किसी के साथ नहीं जाती। जो कर्म है उस पर ध्यान दो। भगवत गीता का ये जो 4th अध्याय है पूर्ण रूप से कर्म को बताता है, कर्म कैसे करना चाहिए। यही कर्म हमारे लिए मोक्ष का कारण बने। अलग से कोई अलग चिंता नहीं करना है, बस सुधार करना है हमारे जीवन में, अपने कर्मों में सुधार करना है। अरे यज्ञ करना चाहिए भाई, बोले नहीं तुम यज्ञ नहीं कर सकते, किसी ने बस ऐसे जो भटका दिया। इन कपटियों ने, अधर्मियों ने अपनी तो दुर्गति करा ली, अपने शिखा सूत्र सब कटवा के छटवा के बैठ गए। कई तो कटवा के भी बैठे, कई तो छटवा के भी बैठे। यज्ञोपवीत निकल गया, त्रिकाल संध्या निकल गया, अग्निहोत्र पता नहीं है, श्राद्ध पता नहीं है, तर्पण पता नहीं है, षटकर्म पता नहीं है। फिर
कैसे सनातन धर्म के अनुयायी, कैसे तुम धर्म का पालन करें, हम तो हिंदू है, हम तो सनातनी है। अरे हिंदू शब्द ही तुम्हें विदेशियों ने दिया, सारे विदेशी संस्कृति शब्द सब खोपड़ी में घुसे पड़े हैं। सनातन धर्म का ही ज्ञान नहीं है। कहते हम सनातन धर्म है, सनातन राष्ट्र होना चाहिए। पहले सनातन हम स्वयं बने, सनातन बाद में बनेगा राष्ट्र वगैरह। तो पहले जब तुम ही नहीं सनातन बचे हो तो राष्ट्र कहाँ से बनेगा? अरे प्रजा से, जनता से तो राष्ट्र बनता है। जब नेता ही में सनातन नहीं, न प्रजा में सनातन है, न साधु में सनातन बचा है, न सन्यासी में बचा है, न धर्माचार्य में सनातन बचा है, तुम कौन सा सनातन बनाना चाहते हो? कैसा सनातन होगा? केवल नाम लिख देने से। और जिस दिन हम लोग अपने कर्मों को समझेंगे, यही होती दुर्गति पतन ऐसे हुआ धीरे धीरे। इसीलिए धर्माचार्यों को अपनी बुद्धि सबसे पहले ठीक करनी पड़ेगी। ये दूषित अन्न खाना बंद कर देंगे जिस दिन ये भंडारों का, उस दिन इनकी बुद्धि सही होना लगे। भिक्षा मांगने लगे या परिश्रम करे या उतना ही धन ग्रहण करे स्वेच्छा से, जो हमें मिल जाए सहज में मिल जाए, स्वयं पाकी बनने का प्रयत्न करे, अशुद्ध अन्न न खाए तो बुद्धि ठीक रहे, तो फिर आगे के कार्य ठीक बनेंगे। जब अन्न से ही गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है। सब भंडारे के पीछे और पर्ची के पीछे भाग रहे। अरे महाराज के बुद्धि सब भ्रष्ट है, कैसे आचरण हो? और जब उनकी बुद्धि जब साधु संत धर्माचार्य के ठीक ठाक हो गए तो अपने आप वो ज्ञान उपदेश देंगे समाज को, क्योंकि वो फिर समाज अपने आप सुधार करेगा। फिर वो भी स्वयं करने लगेंगे। भाई सनातन धर्म के सभी अनुयायियों को, जो भी मनुष्य मात्र, जो भी यहाँ सृष्टि में यही बात है, सब मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य सो, सभी मनुष्य के लिए। मनुष्य की बात आती है तो स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। मनुष्य का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम केवल पुरुष के लिए कहा गया हो, स्त्री भी मनुष्य है। वास्तव में जिसको जाति कहते हैं ना, वो केवल मनुष्य जाति है, और उसमें स्त्री पुरुष भेद है बस प्रकृति के आधार पर। शरीर दो बना दे, दो प्रकार के शरीर बने हैं, और वो जन्म से होते हैं। जन्म से कोई पुरुष उत्पन्न होगा, जन्म से कोई स्त्री उत्पन्न होगी, शरीर बना उनका। आत्मा रूप में जाओगे या देवभाव में, दोनों एक ही है। और फिर संस्कार आदि होते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया है ये वर्ण का आधार पर, गुण कर्म स्वभाव जैसा होगा, फिर उसके आधार पर संस्कार होंगे। संस्कार द्विज उच्चते। और फिर ये सारे कर्म जब वो स्वभाव और प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा फिर वो वैसा उसका वर्ण, वो उसका स्वधर्म हो गया। अब एक सैनिक जो है वो किस घर में जन्म लिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसको महत्वपूर्ण बना दिया जाता है, क्योंकि जो सैनिक है वो क्षत्रिय है। सीधा सीधा सिद्धांत है। नहीं तुम किस घर में जन्म लियो, तेरे माँ बाप क्या थे, कौन थे, तुम क्या थे, वो क्षत्रिय है भाई। जो राजधर्म का पालन कर रहा है, राज कार्य में है, वो क्षत्रिय ही है। कर्म से न तय होगा तुम कौन सा कर्म कर रहे हो, उसे तय हो जाएगा। तुम अपना स्वधर्म समझ लो और आचरण करो। ये अधर्म समाज में ये नींव है, अधर्म की नींव है। यही से सारी अधर्म का आरंभ हुआ है। अब द्वापर में, त्रेता युग में ये सब चीजें नहीं थी। ये 1000-2000 वर्षों में कब से आरंभ हुआ वो भी किसी ने लिखा नहीं है। कौन बताने जाएगा कि नहीं यहाँ से हमने अधर्म शुरू किया। अधर्म थोड़ी बोलेगा कि मैं यहाँ से अधर्म शुरू कर रहा हूँ। आज अधर्म का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है कि अब ये ढह रहा है तो लोगों को छटपटाहट हो रही है। अरे अधर्म का साम्राज्य है, वो तो ढहेगा ही ढहेगा। जो टिकेगा, जो रहेगा, वो धर्म ही रहेगा ना। इसीलिए महापुरुष भगवान जो भी है वो धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे युगे। तो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी योगी बन सकता है यदि इस भगवत गीता के रहस्य को समझे। इस भगवत गीता को इसीलिए गीता सुगीता कर्तव्य के मन शास्त्र विषय, ये इसीलिए कहा गया है कि गीता को अगर समझ लो, इतना ज्ञान इसमें है, इतना रहस्य भगवान के वाणी में एक शब्दों में है कि यदि एक श्लोक में अगर हम बोलने लगेंगे तो कई दिन निकल जाएंगे। अगर आज मैं इसी श्लोक पर बोलना शुरू करूं कि मुझे इसी श्लोक पर बने रहना है, तो मैं 10 दिन 12 दिन भी मैं बोलता रहूं तो वो भी समय कम पड़ जाएगा। इतना रहस्य भरा पड़ा है एक एक श्लोक में। तुम लोग श्लोक पढ़ के, हिंदी अनुवाद पढ़ के आगे निकल जाते हैं। उसके रहस्य को समझना पड़ा। तत्वतः यो यम वेत्ति तत्वतः, तत्व से समझो, कर्म का तत्व समझो, अकर्म का तत्व समझो। कर्म का तत्व समझ में आ गया तो तुम कौन हो यह महत्वपूर्ण नहीं होगा। एक बात सदैव ध्यान रखना कि भाव जो होता छिपा रहता है।
शास्त्र कहता है भावो ही कारण, यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी, मरते मंत्र तीर्थ द्विजय देवज्ञ वैसे जय गुरु। जैसे तुम्हारी भावना, यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी। भाव मुख्य है और उसी भाव पर ही ध्यान नहीं दिया जाता। वो भाव का ही अभाव है, वो स्वभाव अभाव भाव सब उसका कुछ पता ही नहीं है। भगवद गीता में बार बार स्वभावजम स्वभावजम स्वभाव प्रभव गुणे, सब जगह सब स्वभाव स्वभाव आया। स्वभाव पर कोई चर्चा ही नहीं होती है, गुण पर चर्चा ही नहीं होगी। सब वही लेकर आते घूम फिर के, अपना अधर्म से एक साम्राज्य खड़ा कर लेते और फिर उसी पे अधर्म के देवता खड़ा कर लेंगे, अधर्म का कोई साम्राज्य खड़ा कर लेंगे और फिर वो चलता रहता है। अब उस पर प्रहार होता है, ढहने लगता है तो छटपटाने लगते हैं। ऐसे ही अधर्म के भाई देवता खड़े कर दिए, जो प्रेत है उसको देवता बना दिया, बैठा दिया, बोले गाड़ दे जमीन में, इस पे चबूतरा बना दिया, बोले चादर चढ़ा दिया, किसी की मुंडी रख दी, बोले ये है देवता हमारे। किसी की मोटरसाइकिल लग दी, कोई कुछ। अरे किसको पूजना, क्या पूजना है, कुछ तो पता होना चाहिए तुमको। कई लोग जो है सब मर जाते हैं तो बोलते नहीं मुझे अपने खेत में ही गाड़ देना। अब वो कहते मेरे माता की मेरे पिता की अंतिम इच्छा ये थी। अरे उसकी अंतिम इच्छा तो वो तो मोहग्रसित आत्मा है, तो अंतिम इच्छा जो मोहग्रसित आत्मा है उसकी अंतिम इच्छा कौन से मोक्ष की होगी? वो तो मोह के कारण मोह सकल व्याधि न कर मूला ताते उपजे पुण्य भवसूला, सब पढ़े तो हो। मोहग्रसित व्यक्ति अंत में अपनी दुर्गति तो करेगा। तो तुम्हारे पे तो बुद्धि अकल ठिकाने रखो, क्यों उसको गाड़ रहे हो जमीन में? तुम्हारी संस्कृति है क्या? तुम्हारा परंपरा है, सनातन धर्म के अनुयायी हो, क्यों सौ को गाड़ रहे हो? उसका अंतिम संस्कार करो विधिवत। नहीं मेरी माता जी की अंतिम संस्कार था, मेरे पिताजी का, मेरे बाबा जी का, दादा का अंतिम, मेरे को जमीन में गाड़ देना, मेरे खेत में। अरे वो तो वैसे मोहग्रसित आत्मा था, उसका खेत में, तुम्हारे घर में, तो वो गाड़ दिया तुमने, बन गया प्रेत। अब घूम रहा है तुम्हारे शरीरों में, घूम रहा है तुम्हारे घरों में, घूम रहा है तुम्हारे खेत में, घूम रहा है। अब वो जो तुम मरोगे तो तुमको भी बोलेगा भैया तू कैसे ऊपर जाएगा, तू भी मेरे साथ घूम, अकेला है अभी मैं यहाँ पर। ऐसे करते करते उस जगह पे इकट्ठा हो जाते 2 4 10 प्रेत, जब बैठ जाते चबूतरे पे, फिर बन जाता धीरे धीरे धाम, फिर बन गया दरबार, फिर लगाओ तो माथा वहीं पे जाके टेको, वही जाकर। वही पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। दुर्भाग्य से एक भी धर्माचार्यों की बुद्धि इस दिशा में नहीं है, क्योंकि इनकी भी बुद्धिमती मारी भ्रष्ट है। इतना बड़ा अधर्म समाज में हो रहा है, सनातन धर्म और संस्कृति परंपरा के अनुसार। ऐसे सब पूरे जगह जगह पे पूरी भारत भूमि को सौ भूमि प्रेत भूमि बना दिया। इसलिए बजरंग बाण चलाने पड़ रहे हैं। वो भी चलाने में भी कई कपटी बीच में आ रहे कि भैया बजरंग बाण मत पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ने से भाई हनुमान जी वो पीड़क। अरे कुछ नहीं है, हनुमान जी को कुछ नहीं होता। इतने वर्षों से, अभी देखो प्रमाण मैंने सबके समक्ष रख दी, इतने वर्षों से सब लोग पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ पीड़ा नहीं थी। पीड़ा उनकी होती जो तुम्हारे शरीर में प्रेत बन के घूमे पड़े, या इनको होती जो ये प्रेतोपासना करते हैं। इनके सारे प्रेत धीरे धीरे, इसलिए इनके ये सब संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अधर्म का साम्राज्य खड़ा कर दिया, किसी को समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला। अभी किसी को बोलने जाओ कि अरे तुम क्यों करते हो, तुम बोले हम तो सनातन धर्म के, फिर भी हम सबको गाड़ते ना। सनातन धर्म में कहाँ परंपरा है? बोले नहीं आए तो हम ऐसे ही करते, हमारे बाप दादा ने पुरखों ने यही किया, हम तो ठीक है, हम तो बढ़िया है। ठीक है भैया बढ़िया, तो करो अपने। अधर्म कौन मना करता है? सबको ठीक लगता है। कुंभकर्ण को भी ठीक लगता था, दुर्योधन को भी ठीक लगा, रावण को भी ठीक लगा, किया उसने जो उसको करना है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने का अधिकारी है, पर धर्म क्या हुआ फिर? धर्म के नियम सिद्धांत कानून इसका ये किस लिए है? फिर उठा के सारे गंगा जी में फेंक दो और फिर उसके बाद करो जो मन में है। और वही कर ही रहे ना, घर में है का बचा का, न तो सिखा ऊपर बची है, न खूब ज्ञान भीतर है, न ऊपर है। तिलक लगाने में लज्जा आती है, कहते हम हिंदू है। यह स्थिति समाज की है। इस दुर्गति को समाज चला गया है धर्म समझ में। फिर भी जो बात अधर्म जब बढ़ता है तो फिर भी वही बात आती है कि जब भगवान ने कहा कि जब ऐसी स्थिति होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये अधम और अभिमानी लोग जब पढ़ते हैं तो भगवान को जो है थोड़ा सा अवतरण लेकर बुद्धि ठीक करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो भगवद गीता के माध्यम से जो है भगवान जो है यही सब प्रेरणा आपको दे रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नहीं, वास्तव में हमारा घोर पतन हो गया है, धार्मिक पतन हो गया है। ये बाहर के जितने भी छद्म
धारी जितनी भी चीज़ें हो रही है, चाहे ये लाउड स्पीकर चिल्ला रहे हो, चाहे डीजे बजाकर उसको धार्मिक आयोजन सिद्ध कर रहे हो, ध्वनि प्रदूषण को तुम धार्मिक आयोजन सिद्ध कर रहे हो, और एक अधर्म को धर्म सिद्ध करने का प्रयत्न करे। गांजा चरस सब धर्म के आगे मंदिरों में सब चलता रहता, कहते कि ये सब अरे बाबा जी की जड़ी बूटी, भाई शिव जी की जड़ी बूटी। कौन से धर्म ग्रंथ में शिव जी, भगवान शिव जी गांजा पीते हुए दिखाए गए हैं? ऐसे ऐसे देवता खड़े कर दिए कि अब हम पूछो, अब धर्मशास्त्र का मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो ये ऐसे भाग रहे हैं। अब तो शास्त्र के नाम से उनको भय लगने लगा है, धर्माचार्य को भी। अधर्म का साम्राज्य खड़ा कर दिया, पूछे प्रश्न तो अब बताओ कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा? भाई तुमको जब मैंने वहां पूछा, अय्यप्पन स्वामी के बारे में पूछा मैंने, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शिव जी और विष्णु जी की संतान हो गई है? कहाँ लिखा है? खोज रहे वो लोग। मैंने पूछा कई बार करके, भगवान ने कब भगवान विष्णु धरती पे आया और कुबेर जी से कब उन्होंने कर्जा लिया था? अब भाग रहे पूछने के लिए। मैंने कहा कि बताओ कब कर्जा लिया था? अभी भी कर्जा पूरा हुआ कि नहीं? स्लिप वगैरह कहाँ मिल रही? कुबेर जी भेज रहे कि नहीं भेज रहे? अब मेरी ये बातें लोगों को विचित्र लग रही होगी कि भाई अरे कैसा महाराज कह रहे हैं, इसमें मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? वही बात कह रहा हूँ जो तुम्हारी बुद्धि में कभी नहीं आई, वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि उस कर्म के रहस्य को, धर्म के रहस्य को सब लोग नहीं समझते। इसलिए विवेकवान, ज्ञानीवान, बुद्धिमान, तो जो मनुष्य होते, जो योगी होते, मनुष्य में जो धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, श्रवण मनन, श्रवण के बाद अध्ययन और श्रवण के बाद मनन करना चाहिए, फिर उसका निधिध्यासन होता है। और जो उस रहस्य को समझे, ज्ञानवान को समझे, वो आचार्य है। संयोग ऐसा बन रहा है कि हम बता दे रहे हैं तो लोगों को लगता है कैसे ये बता सकते? भाई उसमें गलत क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा बात है, प्रश्न है हमारा एक है सीधा से, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें अशास्त्रीय है? शास्त्र की बात हो रही, भगवत गीता की बात हो रही। पहले तो अधर्म का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, फिर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अधर्म को बचाने के लिए फिर एक और नया अधर्म खड़ा कर देते हैं, फिर कुतर्क खड़े कर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा, वैसा नहीं, वैसा। अरे तुम जिस रूप में भी हो, आओ तो सही, मैदान में आओ, मंच पे आओ और समाज को बताओ क्यों अधर्म में सब चीजें समाज में फैला के रखा है धर्म के नाम पर। वो क्या कहती भगवत गीता, क्या कहते हैं महाभारत, वाल्मीकि रामायण क्या कहता है? आते हैं मंच पे चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ ही तो है ना, शास्त्र में क्या अर्थ दिया है उसका पता करो। विद्वत्ता तुम्हारी कोने में छुपी पड़ी हुई है। कई संस्कृत के आचार्य विद्वान भारत में कमी है किसी? वो कभी भी संस्कृत का अध्ययन मनन चिंतन करके जो यथार्थ अर्थ है समाज के समक्ष रखने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अपनी विद्वत्ता का प्रयोग वहां नहीं करते कि नहीं भगवान ने यहाँ पर ऐसे ऐसे नहीं ऐसे कहा। शंकराचार्य जी ने अपना पूरा परिश्रम इसी के लिए किया, पूरा जीवन जो उन्होंने, जब जितना जीवन का आया वही उपदेश देने के लिए, अनुवाद करने में, शास्त्र का वास्तविक, और अपना कार्य करके चले गए। अब तुम उनका अनुसरण करो और जो उन्होंने कार्य किया वैसे तुम भी करो, समस्या क्या है? वही ब्रह्मसूत्र, वही भगवत गीता अभी भी है ना। गीता शंकर भाष्य कहीं गया क्या? कहीं चला तो नहीं गया है, उपलब्ध है। उसी ज्ञान का अनुसरण समाज के सामने आगे बढ़ाओ, जैसा उन्होंने व्याख्या की है, जैसा उसको समझाया उसको समझो, समाज को समझो, सीधी सी बात है। शास्त्र की बात समझानी है। तुम अधर्म और अशास्त्रीय चीजों को अपने मनगढ़ंत बुद्धि के, तो अपने भ्रष्ट बुद्धि, पहले तो बुद्धि भ्रष्ट कर ली है पद प्रतिष्ठा के चक्कर में, अब उस भ्रष्ट बुद्धि के द्वारा तुम धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध करना चाहते हो। संयोग अच्छा है कि अभी भी धर्म ग्रंथ उपलब्ध है हम लोगों के समक्ष, अभी भी भगवत गीता उपलब्ध है, वैसे की वैसे उपलब्ध है, गीता शंकर भाष्य उपलब्ध है। और इन्हीं धर्मशास्त्रों के द्वारा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, व्यक्ति प्रमाण नहीं है, स्वामी रूपे स्वयं प्रमाण नहीं है। भगवान ने भी कहा कि मैं भी प्रमाण नहीं हूँ, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अभी भी वो शास्त्र विद्यमान है, यही हमारे सनातन धर्म का वास्तविक धरोहर अभी बची हुई है। और इसी धर्मशास्त्र से ही सनातन राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और ये तब संभव है जब तुम समाज को इसी धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करोगे, स्वयं ऐसा आचरण करोगे और दूसरों को भी आचरण करने के लिए प्रेरित करोगे, मार्गदर्शन दोगे, तब सनातन राष्ट्र का निर्माण होगा। और उसके लिए फिर अलग से राष्ट्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही हो जाएगा वो।
और ये सारा जितना भी अधर्म के संबंध जितनी भी समाज में घटनाएं घट रही, चाहे वो गो हत्या हो रही है या जो भी अधर्म और भी अन्य समाज में पाखंड फैल रहा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। इस पर कभी किसी ने चर्चा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं गया। जब मैं कभी कभी अखबारों में, वो वर्तमान पत्रों में जब मैं पढ़ता था, बंगाली बाबा एक वो लिखे रहते थे सब, उसमें शत्रु को तड़पता हुए देखे, 100% वशीकरण गारंटेड। मैं सोचता था कि ऐसे कैसे करते ये लोग, यार कौन लोग है ये, और ये अखबारों में कैसे एडवर्टाइजिंग दे रहे, कैसे बोले अपने शत्रु को तड़पता हुआ देखे। मैं यार ऐसे कैसे लिख रही, और ट्रेनों में जाओ स्टिकर चिपके रहते थे, ये वो देखा। तब नया नया साधु था, मैं भी सोचता था कि चिंतन करता था मैं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि भाई तड़पता हुआ देखे, 1 घंटे में अपने शत्रु को तड़पता हुआ देखे। अब जब मुझे समझ में आता है, तब इसीलिए मैंने वो चीजें देखा है, और ये छल चल रहा था। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी किसी महात्मा के इतने प्रवचन सुने, कभी किसी महात्मा के मुझे किसी बंगाली बाबा का या इसी इन अधर्मियों पर बोलते हुए मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। क्योंकि क्या पता उनको ही डर लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम सच में हमें को तड़पाना शुरू कर दे तंत्र मंत्र के द्वारा। विश्वास तो ही सबको पता है कि तंत्र मंत्र से प्रहार होता है, हमें भी पता है होता है, ऐसा चीजें हो सकती है। पर वो समाज और राष्ट्र के हित में भी जो पूरी गहराई में जाने का प्रयत्न तो करना चाहिए। एक बार परीक्षण तो होता, उसे जानने का प्रयत्न करता, ऐसे लोगों को सामने लाने का प्रयत्न करते। अभी ये जो न्यूज नेशन के द्वारा ऑपरेशन पाखंड जब चला गया था, तब ऐसी चीजें सामने, मैंने कहा कि वाह भैया, इन्होंने कुछ तो थोड़ा सा व्यक्ति बोला है, कोई व्यक्ति। ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए कि भाई इतना तुम्हारे में पावर है, इतनी क्षमता है, तो भाई जब हमारे देश के शत्रु तो खूब पड़े हुए हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं। इनको तो ससम्मान राजपुरोहित या राजगुरु बनाकर सरकार को जो है इतना एडवर्टाइजिंग दे रहे, पेपर में एडवर्टाइजिंग है, ट्रेनों में इनके स्टिकर चिपके हुए हैं। इतना बड़ा अधर्म का साम्राज्य न सरकार को दिखा, न समाज को दिखा, न धर्माचार्य को दिखा, न पीठाधीश्वरों को दिखा, न मठाधीश्वरों को दिखा, किसी को नहीं दिखा। चलता रहा ऐसे ही अधर्म का साम्राज्य समाज के अंदर, धीरे 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 पनपता रहा अंदर अंदर। गली गली में आज वो सब चीजें खड़ी हो गई है। तो इसी को कहते हैं कि किसी भी विषय को समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए शास्त्रों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। और जो इस शास्त्रों को समझेगा नहीं, और अभी भी भगवद गीता यहाँ पर है कि इस भगवद गीता के द्वारा आप समाज को हम लोग जो है एक दिशा दे सकते हैं। वो भगवद गीता आज भी उपलब्ध है, हम सभी के समक्ष उपलब्ध है। वो शास्त्र अभी भी है, वो संस्कृत का ज्ञान अभी भी है, संस्कृत के आचार्य भी है। बस केवल आवश्यकता है एक अच्छे भाव की, एक अच्छे विचार की, कि एक मंच पे बैठते हैं और शास्त्र में वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। परंतु वो विषय पर चर्चा करना छोड़कर अन्य सारे विषय पर चर्चा होती है। और जो मूल चर्चा है, बड़े बड़े कुंभ मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी धर्म संसद होती है। मैंने भी देखा अभी धर्म संसद हो, मैं सोचा कि धर्म संसद का सार क्या निकला, कुछ बात समझ में क्या चर्चा निकली। भाषणबाजी हो गई, निकल गया, हो गया काम। कौन आ रहा है बड़ा सा, उसका स्वागत हो रहा है, ये हो रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, 2-4 शब्द भाषणबाजी हो गई, बात खत्म। धर्म चर्चा का, धर्म संसद और धर्म की चर्चा होना चाहिए। और धर्म ग्रंथ के बिना धर्म चर्चा कैसे होगी? किस शास्त्र के ऊपर चर्चा हुई, कौन से धर्म ग्रंथ के ऊपर चर्चा हुई, किस श्लोक के ऊपर चर्चा हुई, किस विषय को लेकर धर्म के विषय में जिज्ञासा पर चर्चा हुई, कुछ पता ही नहीं है। बस आए, खाए, पिए, दक्षिणा मिली, बढ़िया से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, गले में फूलमाला डाल दिया, 2-4 भाषणबाजी दे दिया, ये देश राष्ट्र सनातन राष्ट्र होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए, धर्म संसद है, धर्म चर्चा है। और धर्म ग्रंथ ही नहीं है वहां पर, भगवद गीता ही नहीं है, महाभारत ही नहीं, वाल्मीकि रामायण ही नहीं है। अब तो मीडिया वाला भी शास्त्रार्थ कराते हैं, तो वो भी कहते हैं कि शास्त्रार्थ, मैंने शास्त्र ही नहीं है तो फिर किसका अर्थ निकाले भाई? कोई शास्त्र तो लेकर आओ जिसका अर्थ निकाले। शास्त्र और अर्थ मिलाकर तो शास्त्रार्थ शब्द बना है। तो इस प्रकार से ये बड़ा रहस्यमय है।
और इस रहस्य को समझ कर ही जो है इस पर चर्चा की जाए। तो कल पुनः इस पर चर्चा होगी और 18वां अध्याय, इसमें 18वां श्लोक है, ये पूर्ण हो गया है। तो कहने का तात्पर्य भगवान ये कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम कल से रहस्य समझेंगे कि वास्तव में इसके जो मूल रहस्य क्या है, कर्म का वो रहस्य कौन सा है जिसके कारण कर्म अकर्म हो जाता है और अकर्म भी जो कर्म हो सकता है। तो उस कर्म के रहस्य को हम कल समझने का प्रयत्न करें। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।